आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और वन रक्षक का जो पेपर हुआ था 2022 का 12 नवंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट का, उसमें आपके राजस्थान जीके के करंट अफेयर्स और राजस्थान के जीके को मिलाकर 70 प्रश्न पूछे गए थे। इन 70 ही प्रश्नों के आपको आंसर की इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद में हम जो गणित विज्ञान के प्रश्नों को भी सोल्व कर लेंगे। पहले हम राजस्थान जीके के 70 प्रश्नों के आंसर के आपको बताते हैं। सबसे पहले है 31 नंबर से, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर जिले में थार महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राजा मोरध्वज का शहर गढ़मोरा है और जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्यों के रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो ये गढ़मोरा के बारे में पूछा गया है, तो ये करौली जिले में है। सही आंसर इसका करौली। 2 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? तो राजसमंद जिले का खमनोर है और खमनोर का एक गांव है बिल्ली के बगल, वहां पर इसका जो शिलान्यास किया गया है। राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया? इसका आंसर है राजस्थान आवासन मंडल। इसको जो ये IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 2022 के अप्रैल में दिया गया था। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जवाहर कला केंद्र, ये जयपुर में किया गया था। इसका आंसर है डी, जवाहर कला केंद्र जयपुर। गाजी खान वर्मा को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो खड़ताल के नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। सही आंसर इसका खड़ताल। गाजी खान वर्मा खड़ताल से संबंधित है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया? तो ये यूनेस्को के यूनिसेफ के सहयोग से किया था। सही आंसर इसका यूनिसेफ। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। करेक्ट आंसर इसका यूनिसेफ है। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन उद्घाटन किसने किया? तो ये अभी हाल ही में पहले भी पूछा था, अभी वापस डबल आया है, तो ये SS शिंदे है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C, SS शिंदे। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो ये पोखरण में किया था। स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी है? तो 72,297 इसका जो करेक्ट आंसर है। देखो, इन सभी की PDF, ये सभी प्रश्न मैंने राजस्थान जीके के टेलीग्राम ग्रुप पर करवा रखे हैं। आप जो टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हैं, आपको 70 ही प्रश्नों के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे और पहले पूछे हुए प्रश्न सारे के सारे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है? देवीलाल सामर है, शंकरदेव ढकाल है, कोमल कोठारी है, ये रामलाल माथुर इसका उत्तर हो जाएगा। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? तो आपका जो भैंसुरगढ़ का किला है चित्तौड़गढ़ वाला, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। हरमाड़ा का युद्ध जो 1557 में किसके मध्य लड़ा गया? तो महाराणा उदय सिंह और हाजी खान के मध्य में लड़ा गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में आता है? तो ये 243 के अंतर्गत आता है, 243। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जो मुख्य सचिव होता है वो उसका चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? जो दूसरी महिला मुख्य सचिव है उसका नाम आप कमेंट करें। कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नगरीय सभ्यता है, हनुमानगढ़ जिले में है और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, तो ये डी हो जाएगा। ये आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई, ये गलत है। ये सरस्वती घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कितनी होती है? यानी कि वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि पूछी तो जून से सितंबर होती है। सही आंसर है बी। संगीत मीमांसा सूर प्रबंध किसकी रचना है? तो ये महाराणा कुंभा की रचना है। ये सभी महाराणा कुंभा के लिखित हैं। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना ये 1938 में हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद 1938। राजस्थान में लोक नृत्य और उसके प्रचलित क्षेत्र से संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, ढोल नृत्य जालोर का सही है, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का सही है, डांडिया मारवाड़ का सही है, लेकिन ये बम रसिया बीकानेर का नहीं हो कि ये अलवर भरतपुर का है, तो ये सही हो जाएगा C। नानसा यूप अभिलेख ये आपके भीलवाड़ा जिले से संबंधित है।
शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपके सिरोही जिले में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किनसरिया नागौर किस लोक देवी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केवाई माता के लिए प्रसिद्ध है, केवाई माता किनसरिया। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है शीतलाष्टमी। अगला प्रश्न है कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम से सुमेलित नहीं है? तो देखो नाहरगढ़ दुर्ग सुबह भी आया था, ये सुदर्शनगढ़, गढ़ बिटली, तारागढ़, अजमेर ठीक है, मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़ ठीक है। बटनेर का किला ये कोषवर्धन के नाम से नहीं जाना जाता है, कोषवर्धन के नाम से शेरगढ़ बारह को जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले के जनघनत्व 100 से कम है? तो ये जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर वाला सही हो जाएगा। सबसे कम जैसलमेर का है 17। अजरक प्रिंट आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग होता है? तो ये लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मेला और उसके स्थान से सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से परशुराम मेला ये रेवासा ये गलत है, बाकी तीनों ही सही है। लालदास का मेला दोलीधूप, बादशाह मेला ब्यावर, मातृकुंजा का मेला रासमी, बाकी तीनों ही सही है। ये परशुराम मेला ये पाली में पड़ता है, तो ये आपके गलत हो, ये सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। 1857 के हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में कथन को पढ़िए। नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया था और कोटा विद्रोह ने राजकीय सेना के डॉक्टर सैडलर और बटन की हत्या कर दी थी, तो ये दोनों सही है, दोनों ही कथन सही है। किस देवता ने जोधा को मंडोर का विजित करने की सहायता दी, आशीर्वाद दिया था? ये हड़बू जी ने दिया था, ये हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण ये रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। मरकंडी माता का जो मंदिर है वो निमाज में स्थित है, निमाज, मरकंडी माता का मंदिर निमाज में स्थित है। ये सभी प्रश्न मैंने जो आपने हो सकता है पहली बार सुने हो, लेकिन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। काला और बाला का देवता ये तेजा जी को कहा जाता है, काला और बाला के देवता। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक ये कीर्तिपाल चौहान है, जो जालोर का चौहान वंश का संस्थापक था। तीमणिया आभूषण ये गले में पहना जाता है, तीमणिया गले में पहना जाता है। आने वाले जितने भी पेपर है फर्स्ट ये सेकंड ग्रेड आपके रीट मेंस, इन सभी के लिए आप जो टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी होती है, आप उसको ज्वाइन करके देख लें। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और उसका जिला सुमेलित करना है, तो देखो जोड़बीड़ गढ़वाला ये बीकानेर में है, गुडा विष्णुयन जोधपुर में है, गोगिलाव नागौर का है और बीड़ आपके झुंझुनू में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो ये मालवी, मेवाती, अहिरवाटी तो बोली जाती है, लेकिन बुंदेली अपने राजस्थान में नहीं बोली जाती हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो आप जानते हैं इसमें खंडित प्रतिमा की पूजा शीतला माता, इसका जो शीला माता इसका जो आंसर हो जाएगा। पवनानुवृत्ति बालुका स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो ये आपके जैसलमेर में मिलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का मुझे थोड़ा इसमें 70 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इसका जो सही आंसर आप कमेंट करके बताना। जो खंडित मूर्ति है उसकी कौन सी देवी की पूजा की जाती है? आप इसका उत्तर कमेंट करके मुझे बताना। देखिए संत दादू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे गुजरात के एक कवि संत थे। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल अलग दरिबा है। इनका संदेश अभयवाणी में संग्रहित है और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो इसका जो हो जाएगा वो आपके सी हो जाएगा इसमें। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कब अस्तित्व में आया? तो ये 18 जनवरी 1999 में अस्तित्व में आया था। वाकल, मेसवा, हतमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासतें थी, तो ये अपने इसमें हो जाएगा आपके प्रतापगढ़। बाकी अलवर, भरतपुर ये मत्स्य में है, सिरोही आपके जो छठे चरण में होगी। नेक्स्ट है फिर आपके तिलहन की फसल जो राजस्थान में खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती हैं, तो वो है आपके सरसों, ये रबी की फसल है, बाकी तीनों ही खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान राज्य विधान मंडल में कौन शामिल है? तो राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही तो फिर राज्यपाल और केवल विधानसभा होगी, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। कौन सा महल और स्थान सुमेलित नहीं है? तो जूना महल डूंगरपुर में सही है, और पुष्पक महल सवाई माधोपुर ये भी सही है, अबलीमेणी का महल कोटा ये भी सही है। अबेड़ा महल अलवर में नहीं है, अबेड़ा महल जो है आपके कोटा में है, ठीक है, ये अलवर में नहीं है। वागड़ की मीरा गौरीबाई की कहा जाता है, वागड़ की मीरा गौरीबाई। निम्नलिखित में से किसने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पद का संभाला? तो ये पूनम चंद बिश्नोई है।
सही आंसर इसका पूनम चंद्र बिश्नोई। ये क्वेश्चन भी मैंने जो आपके टेलीग्राम ग्रुप में करवा रखा है, आप देख सकते हैं। किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 से कम है? तो ये नाग पहाड़ की जो लंबाई है वो 1000 ऊंचाई है जो 1000 मीटर से कम है। बोझी लंबरदार, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। बोझी लंबरदार भरतपुर। चंबल बेसिन के बारे में कौन सा जो कथन गलत है? तो विशाल घाटियाँ हैं। चंबल का उद्गम है जो इंदौर महू तहसील जनापाव की पहाड़ी से होता है, और दक्षिण में नीचे पहाड़ियों को डांग कहा जाता है। विंध्य ये चंबल से संबंधित नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, ताप विद्युत परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है, तो कवई 12 सही है, कपूरी जलेपा बाड़मेर सही है, काली सिंध आपके ये भी सही है, गिरल ये आपके बीकानेर नहीं है, बाड़मेर में ही है, तो ये डी वाला इसमें आपके सही हो जाएगा। अल्लाह जिलाबाई, तो ये आपके मान गायन शैली से संबंधित है। ओजियाना किस जिले, ये ओजियाना आपके भीलवाड़ा में, सुबह भी आया था ये पेपर में, और कल के पेपर के लिए आप जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके देख लेना, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। जांच, ये मजीरा और चौतारा, ये आपके मजीरा और चौतारा 13 ताली नृत्य से संबंधित है। कोलायत लिफ्ट नहर, ये आपके डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से इसको जाना जाता है। कोटा में वीर भारत सभा आपके केसर सिंह बारठ। मारवाड़ के पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपके तेजाजी पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों ही पंचपीरों में सम्मिलित है। जयपुर में मीनाकारी, ये आपके मानसिंह लाए थे, मानसिंह प्रथम। कहाँ से लाए थे? लाहौर से। अच्छा ये आप बताना कहाँ से लाए थे मीनाकारी जो जयपुर के मानसिंह कहाँ से लाए थे? अलाउद्दीन खिलजी का जो विजयों का कालक्रम अनुसार आपको सही सम्मिलित करना है, तो इसमें हो जाएगा आपके सबसे पहले रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर और सिवाना। 4-3-1-2 4-3-1-2 सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। सबसे पहले रणथंभौर 1301, 1303 और फिर 1308 और 1311। 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ आपकी कितनी थी? राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, पिचर्ड आपको पता ही है, लॉर्ड मेयो कॉलेज है आपके 1875 में। स्वतंत्रता सेनानी और उनका कर्मस्थली से संबंधित सही नहीं है, देखो बालमुकुंद मिश्रा सही है, जोधपुर। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर। हीरालाल शास्त्री जयपुर सही है। ये गोपीलाल यादव भरतपुर के थे, अलवर के नहीं थे। बुद्धि विलास बखतराम शाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको ये सभी टेलीग्राम पर मैंने करवा रखे हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके देख लेना, आपको बहुत ही शानदार है जो प्रश्नोत्तरी वहाँ पे देखने को मिलेगी। बुद्धि विलास ये आपके बखतराम शाह की है। हिंदूपथ के शासकों कहा जाता है, तो ये राणा सांगा को हिंदूपथ कहा जाता है। कोटा राज्य के संस्थापक, ये माधो सिंह को कोटा राज्य का संस्थापक कहा जाता है। और नेक्स्ट है पावना, तो नए दामाद के आने पर राजस्थान की ये लोकगीत है पावना गीत, जो महिलाओं द्वारा गाया जाता है नए दामाद के आने पर। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, ये आपके जो 4th भी, ये आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान ये आपका सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। सी इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास भूगोल के, और करंट के क्वेश्चन जो 70 क्वेश्चन थे मैंने आपको बहुत ही कम समय में करवाने की कोशिश की है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले सभी पेपर की आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगी। और गणित के पेपर भी मैं आपको जो आगे की वीडियो में सोल्व करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके 70 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आप अवश्य ज्वाइन कर लेना आज ही, ऐप नहीं हो तो आप इंस्टॉल करके ज्वाइन कर लेना, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए, तो आप इन प्रश्नों को जो पढ़ के आप बताना कि ये टेलीग्राम ग्रुप में से लगभग आपको कितने प्रश्न देखने को मिले हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।